Hi, my name is Sumedha. I'm the faculty for front office and housekeeping. As we were doing the important topic, that is the control desk of the housekeeping department, to continue with that, the two topics are here to be covered. That is one, communication and coordination, and administration and documentation. सो इनटू कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, मतलब डिपार्टमेंट का ही कम्युनिकेशन, दैट इज हाउसकीपिंग के अंदर का ही कम्युनिकेशन। फिर दूसरा होता है गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन, और थर्ड होता है शिफ्ट हैंड ओवर। ये बहुत अगेन क्रूशल होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। सर्विसेज यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेट करनी पड़ती है बिटवीन फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और बाकी कोई डिपार्टमेंट हो तो, बट ये वाले मेजर होते हैं। यहाँ पे रिलाई करना होता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी रूम अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट और हाउसकीपिंग नीड्स जो होती हैं। तो यहाँ से जो कम्युनिकेट होता है बाकी डिपार्टमेंट को, ये कोऑर्डिनेट होने के बाद वो होना ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है। गेस्ट कम्युनिकेशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होटल की जो पॉलिसीज़ होती है उस हिसाब से इसको फॉलो करना होता है। ओके, गेस्ट का जो सर्विस कॉल्स रहता है उसको अटेंड करना होता है, उसके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं कि एट हायर टाइम में उसको कंप्लीट करना है। वो की बात, देन वी हैव गेस्ट के स्पेशल रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे उनको रूम चेंज चाहिए, उनको एडिशनल अमेनिटीज़ चाहिए, ठीक है ना, कोई वेकअप कॉल चाहिए, तो ये वेकअप कॉल का जो रिक्वेस्ट है वो फ्रंट ऑफिस को फॉरवर्ड करना होता है। ओके, उसके बाद अगर रूम चेंज है, वो भी अगर गेस्ट को कोई मेंटेनेंस रिलेटेड इशू, इंजीनियर रिलेटेड इशू है, तो वो इंजीनियर वालों को बता के कोऑर्डिनेट करके हो सकती है क्विकली, तब वो देखना। अगर नहीं गेस्ट मान रहा तो अगर रूम चेंज चाहिए उनको, तो वो फ्रंट ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हो जानी चाहिए। देन वी हैव शिफ्ट हैंड ओवर। ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग 24 आवर्स वाला जो है वो स्मूथली फंक्शन करने के लिए हैंड ओवर लेना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ट्रांजिट टाइम होता है शिफ्ट्स का, वहाँ पे मॉर्निंग वाला आफ्टरनून को देता है, आफ्टरनून का एसोसिएट नाइट को हैंड ओवर देता है, और नाइट वाला अगेन टू द मॉर्निंग गाइड। सो दिस इज हाउ इट रन्स। अगर कोई गेस्ट के रिक्वेस्ट है वो करने हैं, कोई पेंडिंग टास्क है वो करने हैं, तो व्हाट्सोएवर इट इज, इसको हैंड ओवर करना होता है। और इसके बाद एक लॉग बुक होता है, उसमें ये चीज़ें लिखा भी जाता है ताकि बोथ वे कम्युनिकेशन हो, वर्बल भी एंड रिटन हो। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या है, लॉग्स एंड रिपोर्ट्स मेंटेन होते हैं, तो इसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, इसके रजिस्ट्रेशन, इसके फाइल्स प्रॉपर लेबल्ड एंड मंथ वाइज इनका सेटअप होना चाहिए प्रॉपर। सो द इंटरैक्शंस बाकी डिपार्टमेंट के साथ हो गया, स्लिप्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, ये सारा हो जाना चाहिए। यहाँ से रिपोर्ट्स काफ़ी सारी जनरेट होती है, तो वो रिपोर्ट्स बाय द डे एंड रेडी होके इसको अलग से फाइल किया जाता है, जैसे जैसे उनके फाइल्स होते हैं। डेली ऑपरेशंस में क्या होता है, मॉनिटर होता है ऑपरेशंस रेगुलरली, सच एज रूम स्केड्यूल, रेस्टोरेंट का में अगर जो क्लीनिंग है वो जी, कॉन्फ्रेंस रूम का जो क्लीनिंग है वो, हर एक जगह का जहाँ क्लीनिंग है उसके अलग अलग पब्लिक एरिया की अलग चेकलिस्ट होती है, रूम्स की अलग चेकलिस्ट होती है, इसके एक्स्ट्रा क्लीनिंग की अलग चेकलिस्ट होती है। ये सारे चेकलिस्ट एक बार वर्क डन होने के बाद अपनी अपनी फाइल्स में लग जाने चाहिए, ये ध्यान देना डेस्क कंट्रोलर का काम होता है। देन ऑपरेशंस में अगर कोई इशू आ जाए तो उस पर भी ध्यान देना, इसका ये एसोसिएट का काम होता है। ऑलराइट, थैंक यू।